अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेसन नंबर 23 से 24 करेंगे, 25 करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 3 लेक्चर्स कवर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सिर्फ वो बताऊँगी और उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और मिड टर्म के लिए और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो क्विज़ बनते हैं, वो भी आप लोगों को साथ साथ हाईलाइट करवाती जाऊँगी। तो काइंडली वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे लेसन नंबर 23 है प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। इसमें ये सारी आउटलाइंस दी हुई हैं जो हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको डिस्कस करेंगे। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग रिपोर्ट्स हैं। इसमें क्या होता है, हम गैदर करते हैं अपनी जो हमारी फैक्ट्स होते हैं और उनको अरेंज करते हैं एक सूटेबल फॉर्मेट में। और उसके लिए बेसिक जो चीज़ें हमारे पास क्या हैं, उसकी आउटलाइंस है, उसका पर्पस क्या है, उसकी हम आउटलाइंस निकालते हैं। और उन आउटलाइंस जिन पर हमने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, एक वर्क प्लान हम क्रिएट करते हैं, एक कंडक्ट रिसर्च करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, डाटा की तशरीह करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं, रिकमेंडेशंस करते हैं, डिफाइनिंग द क्वेश्चंस जो हमसे जो उनका ऑथर होता है उन क्वेश्चंस का, वो उनको डिफाइन करता है। जो जिस तरह हमारे क्वेश्चंस हैं, व्हाट नीड टू बी डिटरमाइंड, व्हाट इज़ द इशू इज़ इम्पोर्टेंट, पर हु इज़ इन्वॉल्व इन द सिचुएशन में कौन इन्वॉल्व है, उस ट्रबल एक्चुअली लोकेटेड। तो ये बेसिकली इन आंसर का क्वेश्चन होता है, आंसर कर होते हैं। डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो स्टेटमेंट जो हमारी होती है वो बेसिकली एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, एक समरी होती है जिसमें स्पेसिफिक गोल को, स्पेसिफिक टॉपिक को, किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, पर्पस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज को, स्पेसिफिक और प्रिसाइज होना चाहिए किसी खास टॉपिक मतलब, और प्रिसाइज कह लें कि वाजिया होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और 1 और 2 सेंटेंसेस में क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, गोल्स ओरिएंटेड होना चाहिए, डिजायर्ड आउटकम्स। ठीक है, इसके पर्पसेस ओके, आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। उनके इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके हम जो है इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन हम कहाँ कैसे गैदर करते हैं, इसमें डाटा होता है, फैक्ट्स होता है, फीडबैक होते हैं, अदर टाइप इंफॉर्मेशन होती हैं। इसमें हम सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं और रिकमेंडेशंस टाइप करते हैं। तो इन रिपोर्ट्स में इनके सब टॉपिक्स भी होते हैं, जिनमें इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, सिक्वेंशली, क्रोनोलॉजिकल, स्पाइशली, जियोग्राफी, कैटेगरिकल, इसके सब टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं अपनी स्टडी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसमें अपने रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहे होते हैं अपने अमाउंट के हवाले से। सीक्वेंशियल में क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप उन इन्फॉर्मेशंस को स्टडी करते हो। प्रोसेस, अगर आप स्टडी कर रहे हो प्रोसेस को, तो आप अपने इन्फॉर्मेशंस को पेश करोगे किसी के सामने स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे आउटलाइंस देखते हैं, देन उसके बॉडी पार्ट होता है, देन उसका कंक्लूजन होता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं। क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है, इसमें एक चेन होती है इवेंट्स की, जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू इवेंट्स, जिस तरह से वो इवेंट हो रहा होता है। स्पाइशली क्या होता है, इसमें लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड, इसमें इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जियोग्राफिकल क्या होता है कि जिसमें लोकेशन, इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो लोकेशन होती है कि जिस फैक्टर जो है, जो आप स्टडी कर ले उसको जियोग्राफिकल करते हैं। कैटेगरिकल में क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ सेवरल, इसमें डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स होते हैं कि पहलू होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको कैटेगरी में आपका टाइम देखा जाता है। जब आप सेल्स कर रहे होते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट देखा जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट देखी जाती है। और एनालिटिकल रिपोर्ट में क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशंस भी शामिल होती हैं और एनालिसिस भी शामिल होता है, और इसमें रिकमेंडेशंस भी शामिल होती हैं एनालिटिकल रिपोर्ट में। ठीक है, और रूल्स ऑफ डिवीजन में क्या होता है, इसमें बेसिकली जो टॉपिक्स हैं, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं इसके। और किसी भी चूज़ अ सिग्निफिकेंट और यूज़फुल बेसिस और गाइडेंस प्रिंसिपल फॉर द डिवीजन। तो इसके लिए हम एक यूज़फुल और अहमियत वाला यूज़फुल बेसिस गाइडेंस, हम इसके जो रूल है वो इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। योर पार्ट्स में बेसिस है टाइम के मुताबिक हो, ग्रुप के मुताबिक हो, या डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक हो। ठीक है, प्रिपेयरिंग प्रीलिमिनरी ऑडियंस
उसके हम प्रिलिमिनरी आउटलाइंस जो हैं वो फर्स्ट स्टेप में उसका किसी भी जो रिपोर्ट है उसका फर्स्ट स्टेप होता है, और इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है रिपोर्ट्स के एलिमेंट्स को। और इसकी दो टाइप्स हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम और डेसिमल न्यूमेरिक सिस्टम। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम में हम नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, मैथमेटिकल और अदर कन्वेंशनल सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर्स वगैरह हैं और इसमें अल्फ़ाबेटिक स्मॉल या कैपिटल में इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में हम जब हमारे पास ह्यूज क्वांटिटीज़ हों टिनी फ्रैक्शंस में, तो उसके लिए हम डेसिमल सिस्टम को यूज़ करते हैं। सिंबल्स लाइक 1 2 3 4, तो इसमें हम देखें 1.0 है तो 1.1 डेसिमल फॉर्म में होती है। डेसिमल पॉइंट 0 1 से लेकर 10 तक उसकी बेस होती है, ठीक है। 1.21 1.2 1.3 1.3 2.0 2.1 2.11, तो ये इसमें डेसिमल पॉइंट में हम इसके सब पार्ट्स होते हैं इसके। प्रिपेयरिंग अ वर्क प्लान, इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी, और इसमें डिस्कशन करने के लिए इसमें टास्क को अकम्पलिश किया जाता है। और इसमें सोर्स जो इन्फॉर्मेशंस हैं हमारी, उनको हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइम है एट्सेट्रा, उन सबको इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। और नेक्स्ट है जी कंडक्ट रिसर्च कलेक्शन प्राइमरी डाटा। हम अपने प्राइमरी डाटा को किस तरह से कलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। डॉक्यूमेंट हमारे पास तारीखी रिकॉर्ड हमारे पास होता है वो इसमें शामिल होता है। ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि हमारे जो 5 सेंस हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशंस में काम कर रही होती हैं, और इनसाइट अबाउट स्पेसिफिक पीपल। और इस ऑब्जर्वेशन में बेसिकली स्पेसिफिक पीपल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, लोकल्स, इसमें वो जो कहने के यूज़फुल साबित होते हैं। सर्वे क्या होता है, सर्वे हम जब किसी को बता रहे होते हैं, हम लोगों से बातचीत करके उनके रेलिवेंट जो उस फील्ड में उनके एक्सपीरियंस से मुतालिक उनके ओपिनियंस लेते हैं, हम उनको सर्वे प्रोवाइड कर लेते हैं। अ फॉर्मल सर्वे इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल थिंक अबाउट समथिंग, लोग किस तरह से इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो डिसीजंस करने में बहुत अहम रिक्वायर करता है। एनालाइज इंटरप्ट डाटा ड्रा कंक्लूजन एंड डेवलप रिकमेंडेशंस, ये फाइनल पार्ट है इसका, कि जब हम कोई भी चीज़ है उसको एनालाइज करते हैं, ये भी उसको एक स्टेप में शामिल है। तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं रिसर्च को, और एट द एंड आप उसको एंड कर रहे होते हैं तो उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं और रिकमेंड करते हैं उसमें किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ काफ़ी है, तो इस तरह से आप उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 24। इसकी आउटलाइंस है, इसको हम 1 बाय देख लेते हैं, 1 बाय 1 देख लेते हैं। बहुत से आसान सा चैप्टर है ये आपका। रिपोर्ट्स प्रोडक्शन है। रिपोर्ट प्रोडक्शन होती क्या है, फॉर्मल रिपोर्ट्स होती है, प्रपोजल होता है जिसमें हम नेसेसरी रिसर्च ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेवलप करते हैं विजुअल एड्स को, और ड्राफ्ट करते हैं उस टेक्स्ट को जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है उस टास्क के लिए। कंपोजिंग ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट्स, किसी भी जो रिपोर्ट्स होती है वो हमारा उसके किसी भी सब्जेक्ट उस पर बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इंप्रेशन डालती है। और हमारी जो फॉर्मल रिपोर्ट्स है उसकी कई बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हो सकती हैं और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जो जिनको कंप्लीट किया जाना चाहिए। अब फॉर्मल रिपोर्ट इसके जो मेजर पार्ट्स जो हैं वो 3 हैं, प्रीफेटरी पार्ट्स, बॉडी ऑफ रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री पार्ट्स, ठीक है। प्रीफेटरी पार्ट्स इसके इब्तदाई हिस्से को कहते हैं, बॉडी ऑफ रिपोर्ट जो उसका दरमियान वाला टेक्स्ट होता है, सप्लीमेंट्री पार्ट्स उसका लास्ट वाला हिस्सा होता है। प्रीफेटरी पार्ट्स में टाइटल फ्लाई, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्रेफरेंसेस। टाइटल फ्लाई में क्या होता है कि हमारी एक प्लान शीट होती है जिसको सिर्फ हम हमारी रिपोर्ट का जो टाइटल लिखा होता है बिल्कुल ब्लैंक होती है उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। और टाइटल पेज क्या होता है, जिस पर हमारा टाइटल लिखा होता है उस रिपोर्ट का, और उस पर नेम लिखा होता है उस शख्स का जो उस रिपोर्ट का ऑथर होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है। और सेकंड है जो उस शख्स का नाम लिखा होता है उसके ऊपर, जो उसको प्रिपेयर कर रहा है, और उसका एड्रेस लिखा जाता है उस शख्स का जो उसको प्रिपेयर कर रहा है। और डाटा और डेट लिखी जाती है वो जिसके अंदर उसको सबमिट करवाना होता है, ठीक है। बॉडी ऑफ रिपोर्ट्स में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट, टर्मिनल सेक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली समरी होती है कि हम उसमें बता रहे होते हैं कि इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, हम एक ओवरव्यू दे रहे होते हैं अपने, उसमें मेन आइडिया एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें जो रिपोर्ट्स के इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें आती हैं, ऑथराइजेशन, पर्पस, स्कोप,
तो उसमें हम बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑथराइजेशंस को, बैकग्राउंड, सोर्स ऑफ मेथड्स, लिमिटेशंस, डेफिनेशंस, रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन। टेक्स्ट में क्या होता है, एक्चुअल डिटेल्स होती हैं हमारी, मेन सर्कल जो है उसके ऊपर अराउंड, उसके अराउंड अबाउट मूव कर रहा होता है। और उसमें मेजर सेक्शंस होते हैं, उसमें एनालाइज किया जाता है, मटेरियल की तशरीह की जाती है और उसको एज ए रिज़ल्ट के तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और इसमें हमारे लैंग्वेज, स्टाइल, विजुअल एड्स शुड बी, उनमें उनको तराशा जाता है। ट्रिम्ड का मतलब होता है तराशी हुई। और टर्मिनल सेक्शन में क्या होता है, हमारी कंक्लूजन होती है। टर्मिनल सेक्शन होते हैं बॉडी में, कंप्राइज वन और ऑल, जिसमें जो हमारी जो सारी चीज़ें होती हैं ये उनको कंपेयर करता है। समरी होती है, कंक्लूजन होता है, रिकमेंडेशंस होती हैं। समरी क्या होता है, हमारी जो हम फाइंडिंग्स कर रहे होते हैं, हम जो अखज़ कर रहे होते हैं उन हमारी समरी का वो जो खुलासा जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। और कंक्लूजन हमारा जो एट द एंड हमारा रिज़ल्ट होता है। तो ये जो है ये पर्सनल ओपिनियंस नहीं होते कंक्लूजन में, ये बेस कर रहा होता है, ये किसी भी इसमें अनबेस्ड होता है, इसके ओपिनियन अनबेस्ड होते हैं। ये किसी बंदे की लाइकनेस और डिसलाइकनेस पे ये बेस नहीं करता। और रिकमेंडेशंस में क्या होता है, दिस सेक्शन सजेस्ट अ प्लान ऑफ एक्शंस के नताइज अखज़ करने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए प्लान जो है जिस पर एक्शन किया जाना चाहिए उसके ऊपर ये करता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री पार्ट्स क्या होते हैं, अपेंडिक्स होता है, बिब्लियोग्राफी होता है, ग्लोसरी होता है, इंडेक्स होता है। ये चीज़ें होती क्या हैं इनको हम देख लेते हैं। अपेंडिक्स में हम टेबल्स, तस्वीर, ग्राफ, चार्ट्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम ऐड करते हैं वो अपेंडिक्स में आ जाती हैं। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, हमारी बेसिकली किताबियात होती हैं जहाँ से हम उनको अखज़ कर रहे होते हैं। और जिनके जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उसका राइटर का नाम, बुक का नाम, रेफरेंस होता है ये। ठीक है, रेफरेंस करता है उस डाटा की तरफ। और ग्लोसरी में क्या होता है, एक फरहंग होता है जिसमें हम जैसे कि किसी भी लास्ट के बुक के लास्ट पे या चैप्टर के लास्ट पे लिखा नहीं होता, एक साइड पे इंग्लिश में वर्ड्स लिखे होते हैं और सामने उनके मीनिंग्स लिखे होते हैं, तो ये उसमें आ जाता है ग्लोसरी में। और इंडेक्स किस में आ जाता है, इसमें डिवीजन और सब डिवीजन्स होती है, लोकेशन विद द लोकेशन इन द रिपोर्ट में लोकेशन के हिसाब से। और इसमें लिस्टेड किया जाता है अल्फ़ाबेटिक टाइप में, इसको लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, और विजुअल एड्स, ये स्पेसिफाई फॉर्मेट होता है जो बेस्ट सूट्स योर मैसेज, आपको मैसेज को यूज़ करते हैं। मोर एवर गुड बिजनेस एथिक डिमांड चूज ऑफ विजुअल एड दैट विल नॉट मिसलीड योर, जो आपके आइडियंस को मिसलीड ना करे। टेबल्स, लाइंस और सर्फेसिस और चार्ट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी लेसन नंबर 25। ये भी आपका छोटा सा और बहुत आसान सा लेक्चर है, इसको भी हम देख लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग सिचुएशंस उन्होंने बताई हुई हैं कि हमारी रिपोर्ट 100 पेज की भी हो सकती है, जिसको हम 7 माह के लिए, या स्पेशल मेथड की, हाई इंजन्स की जो स्पेस व्हीकल्स हैं उनमें व्हीकल की इंजन की स्पीड मालूम करने के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। 12 पेजेस की रिपोर्ट भी हो सकती है जो हम ये जानने के लिए कि जो हम एक टेलीफोन कंपनी है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर हम उसे वो कितनी रिलायबल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कितनी काबिल एतमाद सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कि अगर हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज़ करेंगे तो वो कितना रिलायबल है। और 2 पैराग्राफ की रिपोर्ट भी हो सकती है कि वो जो न्यू प्लानट और जो सर्विसेज में हम यूज़ करते हैं। 200 पेजेस की रिपोर्ट भी हो। बेसिकली इसका मकसद ये है कि रिपोर्ट्स जो है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बेस करती है। हम उसकी लेंथ ऑलरेडी डिस्कस नहीं कर सकते। वो 2 पैराग्राफ्स की भी हो सकती है, 200 पेजेस की भी हो, तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है। ठीक है जी। और नेक्स्ट है जी हाउ रीडर वांट टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड, के रीडर किस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं। तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम के लिए भी हो सकती है, जिसका मकसद होता है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। एक सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है, मीन के जिस तरह माशरे में लोग रहते हैं उनकी हेल्थ और उनके वेलफेयर पर्पज़ के लिए, उनके बेनिफिट के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आप पर्सनल प्रॉब्लम क्या होती है कि जिसमें सेटिस्फाई करते हैं इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को और वैल्यूज़ को। ठीक है, द क्वेश्चन दैट रीडर आस्क मोस्ट ऑफन, व्हाट विल वी गेन फ्रॉम योर रिपोर्ट, हम अपने रिपोर्ट से क्या हासिल करते हैं। आर योर फैक्ट्स रिलायबल, आपके फैक्ट्स जो हैं काबिल एतमाद हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट इज़ यूज़फुल टू अस, के ये हमारे लिए यूज़फुल हैं। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं जो रीडर्स की तरफ से मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट है। सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 बेसिक जो इसके क्वेश्चन हैं। इंट्रोडक्शन है, मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स है, डिस्कसिंग फैक्ट्स है, डिस्कशन है,
हैं, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशन है, और इंट्रोडक्शन में हमारा क्या होता है कि इसमें बेसिकली हम उस आंसर का जवाब दे रहे होते हैं कि व्हाट विल वी गेन बाय रीडिंग योर रिपोर्ट, कि हम आपकी रिपोर्ट्स को रीड करके क्या गेन करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम डैट योर रिपोर्ट विल हेल्प टू सॉल्व, कि किस तरह की आपको प्रॉब्लम है कि जिसको आपकी मदद करेंगे उसको सॉल्व करने के। आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं जो आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आपके आइडियंस जो है वो किस तरह से उसको अप्लाई कर सकती है अपने एफर्ट्स पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, मेथड्स क्या हैं उसको। इट आल्सो सजेस्ट टू योर रीडर एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द सेम सब्जेक्ट, ये उसी सब्जेक्ट के मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन किस तरह से गेन करें। और यू डायरेक्ट योर रीडर टू डू सोर्स, आप अपने रीडर को उस तरफ गाइड भी कर सकते हैं कि आपने उन इंफॉर्मेशन को थ्रू रीडिंग के ज़रिए गेट किया है, या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए किया है, या अदर स्पेशल टेक्निक्स के ज़रिए, सर्वे के ज़रिए। तो आप ताकि वो उसी तरह का सेम डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है वो गेट कर सकें या प्रोजेक्ट डेवलप कर सकें। फैक्ट्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल पीस होता है इन्फॉर्मेशंस का जो अंडरलाई करता है योर डिस्कवरी और कंक्लूजन, जो आपके नताइज और आपके रिकमेंडेशंस पे बेस करता है। और ठीक है, इसमें सिर्फ यही है, योर फैक्ट आर द थिंग दैट पीपल टोल्ड, आपका जो फैक्ट है आपका उस पर बेस करता है और लोगों को वही बता रहा होता है। डिस्कशन में क्या होता है कि इसमें एक डिस्कशन जो है किसी भी रिपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और इसमें तशरीह की जाती है आपके फैक्ट्स की जो आपने बयान किए होते हैं और जो आपके रीडर के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। कंक्लूजन में क्या होता है जी, आर जनरल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर फैक्ट्स, ये भी आपके फैक्ट्स के ऊपर ही बेस करती है। और इसमें कंक्लूजन डोंट सिंपली फोकस ऑन इंटरप्टिंग द फैक्ट्स बट आल्सो एन आंसरिंग द रीडर क्वेश्चंस, आपके जो रीडर है उसके आंसर का जवाब भी होता है। हाउ दोज फैक्ट्स आर सिग्निफिकेंट टू अस, तो इसमें हम उसका रीडर के इस आंसर का जवाब भी दे रहे होते हैं। रिकमेंडेशन में हम उसको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह से अपने फैक्ट्स में मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करती हैं। और बेसिकली जो उनका क्वेश्चन है रीडर्स का, इफ़ योर कंक्लूजन आर वैलिड व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए। और नॉट अबाउट समरी, तो यहाँ पे लास्ट पे उन्होंने समरी में दिया हुआ है, तो ये एग्जीक्यूटिव समरी है, ये एज MCQs के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रा अच्छे से कीजिएगा। मैंने लोगों रिपोर्ट शेयर एंड अदर फीचर्स, और ये हमारी जो है प्रीसीड करती है सेपरेट समरी ओवरऑल रिपोर्ट का, जो हमारा अलग से एक पोर्शन होता है, तो इसको हम एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं। ठीक है जी, वट आर दे यूजली आर एड्रेस टू डिसीजन मेकर्स, तो हमारे डिसीजन मेकर्स के लिए होती है। तो यहाँ तक थे हमारे 25 लेक्चर्स कवर हुए, और इस लेक्चर में हमने 23 से 25 तक लेक्चर्स कवर किए। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप ये वीडियोस ही सुन लेते हैं तो आप इजीली अपने क्विज़ेस वगैरह, आपके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और ये था जी आज का लेक्चर। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।